हाँ बच्चों, आज मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो यूपी बोर्ड, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन जो होती है आपको बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले कि किसी भी रासायनिक समीकरण जो दिया जाता है पेपर में कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक 11 में भी है। आप लोग कहेंगे बार बार 10 का पढ़ाते हैं, 11 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि बहुत से टीचर 11 का रिएक्शन करा देते हैं। सीबीएस अकेडमी में मैंने पहले बताया कि आपके सिलेबस का रिएक्शन कराई जाएगी। जो रिएक्शन यहाँ लिख दिया गया पेपर में, अगर यहाँ से आएगा तो सीबीएस अकेडमी की रिएक्शन आएगी, बाकी किसी की नहीं आएगी, गारंटी आपको है। और देखिए 4-5 रिएक्शन होती है, उसी में पूछा जाता है। तो पहली रिएक्शन है जो कि बहुत कम लोग कराते हैं, तो जो कोई नहीं कराता वो मैं कराता हूँ, क्योंकि वही पेपर में आता है। ठीक, अब देखिए कैसे इसको करना है। बहुत से लोग सोचे तो आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो पीछे क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पेपर में आपके एनसीईआरटी पे जो थ्योरी दी है वहां पे रिएक्शन दिया है। तो आप जब पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, आपको बता दें, अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो खोज लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान है, 2 क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आपको लिया जा रहा है। एक तो बैलेंसिंग कर लेंगे, दूसरा इस पर किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन, ये भी यही बता देंगे। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना है, इस पर 2-3 क्वेश्चन होते हैं। रिडॉक्स का भी बना देंगे, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पर इसको देखिए बैलेंसिंग करते क्या है। तो बैलेंस करने से पहले, बैलेंस का मतलब संतुलन, लिखा भी है रासायनिक समीकरण, संतुलन कैसे करते हैं। तो देखिए जो एरो के इधर लिखा है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो इधर लिखा है राइट हैंड साइड, यानी कि बायां और दायां। तो आपको बाएं साइड जितने तत्व लिखे हैं उतने ही तत्व दाएं साइड आपको करना है, यही बैलेंसिंग है। यानी कि दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। इधर 5 है तो इधर भी 5 कर दीजिए, इधर 10 है तो इधर भी 10 करिए। गिनती आ रही है तो आप कर लेंगे। ये कक्षा 4-5 का सवाल है, अगर 10th के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी नहीं आ रहा है तो आपके लिए सबसे बड़ा टफ माना जाता है, लेकिन आपको जैसे बताएं तो आप कर लेंगे आसानी से। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि दोनों एरो के दोनों तरफ जो भी लिखा हो, जैसे आपने सपोज कर लीजिए कि यहाँ लिखा है MnO2, तो एक Mn है तो इधर भी एक Mn है, ये बैलेंस। इधर क्या है 2 O2 लिखा हुआ है, इधर क्या है 1 है, यानी बैलेंस। तो इधर भी हमको 2 चाहिए। मान लीजिए 2 कैसे करेंगे, तो यहाँ गुणा कर देंगे 2 का, लेकिन 2 का जब गुणा करेंगे हाइड्रोजन बदल जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन कितना 1 है, तो इसको बैलेंस करना तो यहाँ फिर गुणा कर देंगे। बस इसमें केवल गुणा भाग ही करना है। गुणा भाग और 1 2 3 आ रहा है तो आपको बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किस पर आधारित होता है। किसी भी समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बड़े सब क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप आसान वाला नहीं कर पाएंगे। पूछा जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, तो मास कंजर्वेशन पे होता है द्रव्यमान, क्योंकि जब तत्व समान होंगे, अगर समान होगा तो इनका भार भी समान होगा, मास भी, द्रव्यमान भी समान हो जाएगा। यानी किस पर आधारित होता है, यानी समीकरण संतुलन किस पर आधारित होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण पर। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। आधारित, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, आधारित होता है। यानी केमिकल बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये तो सवाल आता है, लेकिन ये आ जाएगा तब कर नहीं पाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें करना कैसे। पहले तो आप इधर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं तरफ क्या लिखा है, और इधर लिख लीजिए राइट हैंड साइड। ठीक, अब इधर एक वाले को लिख लीजिए, इसमें 2 रिएक्टेंट है, 2 अभिकारक है, इधर उत्पाद है, जितने भी उसको अपना अलग अलग लिख लीजिए। MnO2 में क्या है, तो पहले आप लिख लीजिए Mn, ये कितना है 1 लिख लीजिए। इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 2, ब्रैकेट है, बंद कर दीजिए। इसके बारे में भी आप लिख लीजिए अलग से। हाइड्रोजन 1 है, 1 लिख लिया आपने। Cl कितना है, क्लोरीन, ये भी 1 है, इसको भी लिख लिया, ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। अब इधर आइए, इधर भी यही काम करना है आपको। Mn कितना है आपका 1 है, 1 लिख लिया आपने। Cl कितना है, यानी क्लोरीन 2 है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ 3 लोग हैं, जितने आपके प्रोडक्ट हैं, इधर क्या होता है, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इधर 3 लोग हैं तो 3 सारणी बना लेंगे, इधर 2 लोग हैं तो 2 सारणी बना लेंगे, 4 है तो 4 सारणी बना लेंगे। H2O का अगर बनाएंगे आप तो 2 हाइड्रोजन है, लिख लिया हमने, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, ये अलग बना लिया आपने। ठीक, क्लोरीन का बना लीजिए, यानी एक ये भी है तो 2 क्लोरीन हो गया, कितना हो गया 2 क्लोरीन हो गया। अब आपको बैलेंस करना है, देखिए कैसे करना है। हमने कहा कि जितना बाएं साइड होगा उतना ही दाएं साइड होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, मैग्नीज, पहले इसको बैलेंस करिए। तो इधर 1 है तो उधर कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है।
इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 लिखा है। यानी कि हमको 2 करना होगा। तो इसमें अगर हम यहाँ 2 कर दें, ठीक, यहाँ 2 कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं, क्योंकि ये 2H है तो 2 का गुणा करेंगे दोनों में होगा ना, पूरे ब्रैकेट में कर रहे हैं, तो 4 और 2। चलिए तो हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन हो गया, मैंगनीज हो गया। अब क्लोरीन की बात देखते हैं। क्लोरीन इधर 1 है, ठीक, इधर कितना है, 2 है, 2 4, ठीक है। तो इधर भी हमको 4 चाहिए, यानी 4 का गुणा कर दीजिए, 4 गुणा हो गया। अब जब 4 का गुणा आप कर दिए हैं तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4, और क्लोरीन भी 4, क्योंकि ये भी बदल जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए क्या हो गया, क्या नहीं बैलेंस है, देखिए मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 था, 2 उधर हो गया है, ठीक। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, ठीक। देखिए यहां से देखिए आप, ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 मैग्नीज है, 1 मैग्नीज है। क्लोरीन कितना है, 4 हो गया, इधर भी 2 2 4 हो गया। तो आप किए क्या है, तो HCl के आगे क्या लिखे, 4, तो यहां क्या कर देंगे 4, यानी नीचे लिख रहे हैं वो समीकरण, जो नई वाली समीकरण आएगी MnO2 प्लस जो HCl था, यहां पे क्या गुणा किए हैं आप, 4 का, तो 4HCl, ठीक। इधर चले आइए, MnCl2, MnCl2 प्लस, यहां कोई अंतर नहीं है, ठीक, Cl2 है, Cl2 लिखा है। चाहे पहले इसको देख लिया वाटर को, तो वाटर के सामने कितना गुणा किए हैं, 2 का गुणा है ना, तो यहां क्या लिख देंगे आप, 2 वाटर अब प्लस Cl2, 2 था, ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब आपसे सवाल क्या करता है, अब यहां पे जो लिखा है X लिखेगा, ठीक, यहां पे क्या लिखेगा, ये तो है ही नहीं, यहां पे लिख दो Y, यहां पे क्या लिख देगा Z। कहेगा X Y Z का मान क्या होगा, तो X का मान क्या हो जाएगा 4, Y का मान क्या हो जाएगा, Y क्या है यहाँ पे वाटर 2, और Z का मान क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप करना है आपको, सबसे इजी स्टेप। यानी आप प्रैक्टिस कर लें तो ये भी नहीं करना, आप डायरेक्ट यही मिला सकते हैं, लेकिन 10th के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आप गिनने में आप ऐसे बना लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको डायरेक्ट याद भी कर लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी में से आपको पूछा जाएगा। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अलग से वीडियो बना देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ये देख लीजिए बैलेंसिंग करते समय, इस अभी पिछले लास्ट सीबीएसई में रिएक्शन आई थी, यूपी बोर्ड में भी आती है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत कम लोग बताते हैं। पहले हमने कहा सीबीएसई में वही रिएक्शन बताई जाएगी जो आपको पेपर में मिले। रिएक्शन तो 50 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपके काम की नहीं। 4-5 रिएक्शन होती है, उसी में से आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको नहीं आता तो ये एग्जाम्पल अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। वो भी नहीं है परीक्षा नजदीक तो याद भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन में 4 HCl होता है, 2 पानी होता है, ठीक। तो आप इक्वेशन मिला ले जाएंगे, ये मेन उत्तर, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, दूसरा समीकरण कराएं जो आपको पेपर में मिले, क्योंकि समय कम है तो आपको उसी हिसाब से समीकरण लिखा जाएगा। दूसरा समीकरण है द्विविस्थापन का, बहुत पूछा जाता है, कई सारे समीकरण है, आप देख लीजिए। पहले जैसे हमने लिख दिया BaCl2, चमक तो नहीं रहा यहाँ, BaCl2 प्लस Na2SO4। अच्छा, जब भी समीकरण देगा तो प्रोडक्ट बना कर देता है, लेकिन आप प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको क्या करेंगे, पहले को प्लस देंगे, दूसरे को माइनस। BaCl2 केस में हमेशा ये कर सकते हैं, पहले को जो दूसरे को माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट BaSO4 प्लस NaCl, ठीक। ये ट्वाइस NaCl हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको यहां बैलेंस करना है पेपर में, ठीक है। Na2SO4 को NaCl, तो इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, वही काम करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद नहीं करना, आपको ये रहता है कि यहाँ NaCl बनेगा, डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ Na2 लिखा है तो यहाँ 2 तो अपने आप ही हो जा रहा है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और ये RHS, तो अब लेफ्ट हैंड साइड इसमें देखिए Ba है, कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2 है। ठीक, इसी तरह दूसरा बना लीजिए, इसमें 2 ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं। Na, सोडियम कितना है 2 है, और सल्फर कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। ये बना लीजिए, इसको प्लस माइनस हटा दीजिए, नहीं तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया। राइट हैंड साइड आप देखिए पहले, Ba कितना हो गया, बेरियम 1, सल्फेट कितना हो गया, और सल्फर कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया 4। फिर दूसरे में क्या है, NaCl है, तो एक Na है और एक Cl है, BaCl2Na2SO4। ठीक, अब देखिए आपको ये बैलेंस करना था, हमने कहा कि एक को उठा लीजिए, Ba को देख लीजिए, Ba इधर 1 है, यानी बेरियम 1 है, तो इधर भी क्या है, हमने कहा कि जितना इधर होगा उतना ही उधर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत। दूसरे को क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2, लेकिन इधर देखिए क्लोरीन कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इधर 1 है कि नहीं है। इसको 2 करना है तो इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा कि नहीं, तो 2 का गुणा ब्रैकेट के बाहर किया जाता है, और बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि जो Na हो जाएगा 2 हो जाएगा, और Cl भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन हो गया, ये देखिए जो जो होगा उसको टिक कर लीजिए, देखिए ये हो गया बैलेंस, क्लोरीन हो गया। सोडियम को देख लीजिए 2 है, इधर सोडियम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, देखिए सोडियम 2 हो गया कि नहीं, अपने आप हो गया। पहले 1 था, लेकिन जब जुगड़ा कर लिया 2 हो गया कि नहीं है। ये नहीं कि कंफ्यूजन में वाला कर, अब जो ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं इसलिए हम बार बार लिख दे रहे हैं बाहर की बैलेंस है। फिर क्या है, सल्फर, सल्फर देखिए इधर 1 है तो इधर भी 1, ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, कहीं और ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक, कुछ बचा नहीं है, सब बैलेंस। यानी कि आपको समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग में, इसको मिटा दे रहे हैं या दिखाई दे रहा है तो ये लिख दे रहे हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 हो जाएगा BaSO4 प्लस, इसके कहीं और बुरा लिखा है नहीं लिखा है, NaCl जो लिखे थे आप उसके सामने क्या आ जाएगा 2, तो क्या बना लेगा प्रोडक्ट, ट्वाइस NaCl। ये हो गया बैलेंस। बहुत इजी है, सीबीएसई के जो भी एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं उसी में इस पेपर में आएगा। एक और कराएंगे अभी, और भी इक्वेशन होते जो आने वाले हैं उसी को करा रहे हैं हमको। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब देखिए इजी, आप यहीं से देखते देखते ठीक कर सकते हैं। यहाँ 2 हमको तरीका बताएं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है Na2, यहाँ पे 1 लिखा है, तो पहले तो डायरेक्ट 2 कर दिए, सब बैलेंस हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। दूसरा समीकरण देखिए, तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे पूछता है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या है नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, तो प्रोडक्ट बनाता है HNO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है। ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो गया। इसको बैलेंस करना है आपको। ठीक, कैसे बैलेंस करेंगे, वो एक ही काम करना है, LHS। देखिए जब प्रैक्टिस है तो अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस है, CaNO3 का होल ट्वाइस हो गया। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन बदल गया, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन आप जैसे जब प्रैक्टिस है तो अपने आप इक्वेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तरीका पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए फिर देखते हैं। यहाँ पे HNO3 के बारे में बात करेंगे तो HNO3 में जो होता है, क्या है डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं HNO3, इसको नीचे क्या कर लेंगे आप, H है, N है और O है, HNO3 में 3 है, 3 लिख लिया हमने, इसका 1 है, इसका क्या है, ये भी 1 है, और ऑक्सीजन 3 है। CaOH ट्वाइस, इसमें क्या क्या है देख लीजिए, होल ट्वाइस है, इसमें कैल्शियम क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2, क्योंकि जो फार्मूला है उसके बाहर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें 2 हो गया, और हाइड्रोजन
2। इसके बाद इधर देख लीजिए CaNO3 का होल ट्वाइस जो है, इसको अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो Ca हो जाएगा, एक नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। ठीक, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है तो 6 हो जा रहा है। अब वाटर वाला देख लीजिए, वाटर में क्या क्या है, H हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 1। अब इसी को बैलेंस करना है आपको। ठीक, देखिए H इधर 1 है, ठीक, इधर कितना है 2 है, तो हमको इधर चाहिए तो 2 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, लेकिन जब 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, नाइट्रोजन भी क्या हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 6। ठीक, और जब इतना हो गया है तब आप देखेंगे इसको क्या क्या बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 7 है। ठीक, 6 है और 7 है, यहाँ भी गड़बड़ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे है देखिए 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे ये वाला 2, 6 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 1 7। तो यानी इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो 6 2 ऑक्सीजन ही हो जाएगा, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक, अब बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, यहां भी है और यहां भी, टोटल ऑक्सीजन देखेंगे, चाहे वैसे भी मिला सकते हैं, इधर 6 तो इधर 6। फिर नीचे आ जाइए कैल्शियम 1, कैल्शियम देखिए उधर 1, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, तो टोटल अगर देखेंगे तो 6 यहाँ है और 2 यहाँ है, ऑक्सीजन 8 हो गया। यहाँ भी देखिए 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 8 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, सब बैलेंस हो गया। यानी इसमें किए क्या है, कहीं कुछ नहीं किए आप, एक यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया और एक यहाँ, यानी वाटर में 2 कर देंगे, ठीक, और नाइट्रिक अम्ल में 2 कर देंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 वाटर। ये हो गया आपकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक, यानी अगर यहां देखेंगे जो x मान ले रहे हैं, यहां मान लिया y, तो x y का अगर मान पूछे आपसे तो ये भी 2 होगा और वो भी 2 होगा। यानी क्या x का मान कितना आ गया 2, क्योंकि HNO3 आप देखेंगे HNO3 के आगे क्या लिखा है 2। ठीक है, वाटर 2 क्यों लिखे हैं, y का मान 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसके सामने मल्टीप्लिकेशन किसका किए 2 का, बाकी कहीं कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ये 3 इक्वेशन कराए, इसी में पेपर में आएगा। आयरन के साथ वाटर का भी होता है, तो 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी हम अगले वीडियो में 2-3 और करा देंगे। कोशिश है हमारी कि इन्हीं 3 में से आपको पेपर में बैलेंसिंग का मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।